दोस्तों, ये देखा जाता है हार्ट अटैक रात को बहुत ज़्यादा होती है और इसका कारण मुझे पूछा जाता है, तो आज मैं आपको इसके ऊपर हाईलाइट करूंगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, जिसमें मेन आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हमारे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं और ये कभी भी हो सकता है और वो बोल के नहीं होता है। इसका कारण मैं आपको अगर फिर से याद दिला दूं, एक आदमी का ब्लॉकेज बढ़ रहा है और वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक ना एक दिन वो ब्लॉकेज के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेच होते होते फट जाती है और जिस दिन फटा इमीडिएटली वहाँ से जो मलवा निकलती है वो ब्लड के संग मिक्स होता है और ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है। तो मान लो 70% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, बाकी का जो 20-30-40% रह गई वहाँ पे क्लॉट आ गई और 100% ब्लॉकेज को बोलते हैं हार्ट अटैक। ये रात को क्यों होता है, अर्ली मॉर्निंग को क्यों होता है, ये बात मेरे को बहुत पूछा जाता था। इसका हम लोग मेजर कारण बोलते हैं कि ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में। एक हमारे बॉडी में रिदम होती है जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है सर्केडियन रिदम। इसका मतलब क्या है कि मालूम है, हमारे जो हार्मोनल फिजिकल चेंजेस हैं वो एक टाइम लेता है। सुबह के वक्त एक होता है, दोपहर के वक्त एक होता है, शाम के वक्त एक होता है, रात को सोने के वक्त एक होता है। तो ये देखा जाता है जैसे हम लोग सो जाते हैं इमीडिएटली ब्लड प्रेशर वगैरह कम होने लगती है। अच्छा, फिर देखा गया अर्ली मॉर्निंग को 3 से 4 बजे या 12 बजे के बाद ये जो ब्लड प्रेशर डिप करती है फिर बढ़ने लगता है और इस वक्त हार्मोनल सिक्रीशन कुछ होती है जिससे मेलाटोनिन और एक कॉर्टिजोल करके 2 हार्मोन्स हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उनके वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है और उस वक्त हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट को हार्ट अटैक ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त एक और प्रॉब्लम होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती है उसको भी एक्टिविटी बढ़ जाती है अर्ली मॉर्निंग में। और स्पेशली अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत उल्टा पुल्टा हुआ है तो ये ज़्यादा होने के चांस है। जिनको स्लीप एपनिया है, जिनको नींद रात को नहीं आती है, उनको भी इस तरह के हार्ट अटैक जल्दी होने के चांसेस है। पर याद रखिएगा, हार्ट अटैक के लिए ब्लॉकेज होना जरूरी है। नॉर्मल आदमी जिसका ब्लॉकेज है नहीं उसको हार्ट अटैक नहीं होगी, पर अनजाने में बहुत सारे लोगों को मालूम ही रहता नहीं है, 70-80 ब्लॉकेज तक तो कोई तकलीफ भी नहीं होती है, तो ये सोचता है मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, नींद में रहते हैं, जब उठते हैं जब इमीडिएट हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि उस वक्त अर्ली मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं। पर याद रखिए, ब्लॉकेज हुए बिगर हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो जिसका भी हार्ट अटैक हो रहा है उसका कम से कम 40-50% ब्लॉकेज होनी चाहिए, तभी जाके वो हार्ट अटैक करेगा। और इसके संग मान लो कभी कोई इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पोल्यूशन पे एक्सपोजर हो जाए। हाँ, रात को अगर बहुत गलत खाना खाते हो, बहुत सारा फैट खाते हो आप और बहुत सारे मसाले बहुत सारे खाते हो और बहुत सारा मीट खाते हो, तो उस दिन हार्ट अटैक के पूरे चांसेस होते हैं। जो पर्दा कल फटने वाला उस दिन फट जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्लॉकेज बढ़ेगा तभी हार्ट अटैक होगा। तो अर्ली मॉर्निंग इसलिए होती है कि पूरे रात भर का जमा हुआ केस सुबह आती है, स्लीप डिस्ट्रप्शन और कॉर्टिसोल का भी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हार्ट का पेशेंट कभी भी रात को बोले मुझे दिक्कत हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रहा है या पसीना पसीना हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, तो कभी वेट नहीं करिएगा, इमीडिएट हॉस्पिटल जाइए। और ये हार्ट अटैक के वक्त उनकी डायग्नोसिस 2 चीज़ से की जाती है। एक होता है ECG, जिसमें ST एलिवेशन होता है, और दूसरा होता है ट्रॉप्टी टेस्ट। ये टेस्ट हर हॉस्पिटल में मिलता है। एक बूंद ब्लड डालते ही एक स्लाइड के ऊपर पता चल जाता है ये हार्ट अटैक है या नहीं है। और ट्रोपोनिन का ब्लड टेस्ट भी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हार्ट अटैक बहुत सीरियस कंडीशन है और ये ना हो तभी इसके लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, खाने में बिना तेल का खाना खाइए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिए, बहुत हाई शुगर, बहुत हाई फैट, ये सारे खाने को आपको कंट्रोल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, शुगर को कंट्रोल रखिए और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एक बार चेक करिए और उसको जरूर कंट्रोल करिए। दोस्तों यहीं पे आज का लेक्चर रोकते हैं। डॉक्टर छाजड़ है मेरा नाम और मैं हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट करता हूँ विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। हम लोग हार्ट की बीमारी के 14 कारणों को
पूरा कंट्रोल करते हैं जिससे बीमारी बढ़ ना पाए और बीमारी घटे, और बीमारी जब घटती है उसको रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज बोलते हैं। इससे हार्ट की बीमारी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा, रात का नींद बहुत स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, और ये ब्लॉकेज के सारे कारण को ठीक करना है, तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं होगी आपको। थैंक यू सो मच।